हेलो दोस्तों, मैं रवि साटी आपका टिकक्स चैनल में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राफ से, बेसिकली ग्राफ रिप्रेजेंटेशन से, जो कि है एडजेसेंसी मैट्रिक्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि हमें मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ की क्यों जरूरत है। तो हमने ग्राफ के बहुत सारे बेसिक्स हमारे प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किए हुए, जो कि आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। जब भी हम ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो हमें किसी भी डेटा को समझने के लिए आसानी होती है, इसीलिए हम ग्राफ का यूज़ करते हैं। तो जब भी हम किसी चीज़ को यूज़ करते हैं और आसानी होती है तो हम उसे चाहते हैं कि हम उसे कंप्यूटर में स्टोर करें और उसे प्रोसेस करें। तो इसीलिए जब भी हम ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ को हम एज इट इज़ इमेज एज अ स्ट्रक्चर स्टोर कर सकते हैं, बट उसे प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। तो जब भी हमें किसी भी ग्राफ को स्टोर करना होगा इन टर्म्स ऑफ मेमोरी, सो दैट हम उसे प्रोसेस कर पाए, तो हम उसे एक कन्वर्ट करेंगे, या फिर हम उसे कह सकते हैं कि उसे हम डिजिटाइज करेंगे ताकि हम उसे प्रोसेस कर पाए। तो ये एक मेथड है जिस मेथड से हम पर्टिकुलर ग्राफ को एक तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे हम डिजिटाइज करेंगे ताकि हम प्रोसेस कर पाए। तो सबसे पहला जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्राफ इन अ मेमोरी जो है वो है एडजेसेंसी मैट्रिक्स, यानी हम जो डेटा स्टोर करेंगे वो मैट्रिक्स के फॉर्म में स्टोर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आपके सामने जिस तरह से हमें पता है कि ग्राफ के एजेस की वजह से ग्राफ के दो वेरिएशंस अवेलेबल होते हैं, पहला है अनडायरेक्टेड ग्राफ, दूसरा है डायरेक्टेड ग्राफ। तो आपके सामने एक अनडायरेक्टेड ग्राफ अवेलेबल है जिसमें 4 वर्टाइसेस अवेलेबल है। अगर इस तरह के अगर ग्राफ को हमें रिप्रेजेंट करना होगा इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, तो सबसे पहली चीज़ होगी कि मैट्रिक्स का जो साइज होगा वो डिसाइड होगा नंबर ऑफ वर्टाइसेस से। तो राइट नाउ द 4 वर्टाइसेस अवेलेबल है, इसीलिए हम यहाँ पर 4x4 का मैट्रिक्स लेंगे। तो ये सबसे पहला फंडामेंटल है अगर हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में करते हैं। जैसे सेकंड फंडामेंटल है, अगर किसी दो वर्टाइसेस के बीच में कनेक्टिविटी अवेलेबल है तो उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 से, और अगर कनेक्टिविटी नहीं है तो हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे 0 से। तो बेसिकली आपके मैट्रिक्स के जो कॉलम और रो जो रिप्रेजेंट करते हैं, कॉलम और रो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर फॉर एन एग्जांपल अगर 1 एज अ वर्टाइसिस है और वो 2 से कनेक्टेड अवेलेबल है, तो वो एज अ 1 रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम यहाँ बात करेंगे, सो 1 की 1 से कोई कनेक्टिविटी नहीं है, यानी यहाँ पर कोई लूप अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हमने 0 रिप्रेजेंट किया। बट अगर हम बात करें 1 की, 1 से 2 से कनेक्टिविटी अवेलेबल है, इसीलिए जो कनेक्शन अवेलेबल होने की वजह से तो हम उसे बोलेंगे 1 इज कनेक्टेड विथ अ 2, दैट्स वाई यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। फिर अगर हम बात करेंगे 1 की, 1 इज कनेक्टेड विद द 3, इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। अगर हम बात करें 1 से कनेक्टिविटी की 4 की, तो यहाँ अवेलेबल है, इसीलिए क्या आएगा, 1। उसी तरह से हम सेकंड वर्टाइसिस पे पहुंचेंगे। इस 2 इज कनेक्टेड विद द 1, यस 2 कनेक्टेड है 1 से। उसी तरह से 2 से कनेक्टेड है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ कोई पैरेलल पाथ्स अवेलेबल नहीं है, इसीलिए यहाँ पर आएगा 0। उसके बाद इस 2 इज कनेक्टेड विद द 3, यस, इसीलिए 1 आएगा। इस 2 कनेक्टेड विद द 4, यस, इसीलिए यहाँ पर 1 आएगा। फिर हम जाएंगे वर्टाइसिस नंबर 3 पे, हम चेक करेंगे 3 का 1 से कनेक्शन है क्या, यस 3 का 1 से कनेक्शन है। उसके बाद 3 का 2 से कनेक्शन है, 3 का 3 से कोई कनेक्शन नहीं है। उसके बाद 3 का 4 से कनेक्शन अवेलेबल। फिर हम जाएंगे वर्टाइसिस नंबर 4 को, 4 का 1 से कनेक्शन अवेलेबल है, 4 का 2 से कनेक्शन अवेलेबल है, 4 का 3 से है, बट 4 से कोई कनेक्शन मतलब लूप नहीं है। तो इस तरह से हम गिवन अनडायरेक्टेड ग्राफ का एडजेसेंसी मैट्रिक्स ड्रॉ करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो सेकंड वेरिएशन ऑफ अ ग्राफ है वो है डायरेक्टेड ग्राफ। तो रूल यही होंगे कि अगर हमें मैट्रिक्स फॉर्म में अगर इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है तो नंबर ऑफ वर्टाइसेस आपका मैट्रिक्स डिसाइड करेगा। करंटली यहाँ 3 वर्टाइसेस है, इसीलिए मैट्रिक्स का साइज जो होगा हमारा 3x3 होगा। और यहाँ पर हम जब भी हम बात करेंगे कनेक्टिविटी की, तो डायरेक्टेड ग्राफ में हमें याद रखना होगा कि अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि 1 से कनेक्टेड है क्या, तो डायरेक्टेड एज में 1 से एज चालू होके 1 पे ही खत्म होनी चाहिए, यानी उसका डायरेक्शन टुवर्ड्स 1 ही होना चाहिए, तभी हम इसे 1 रिप्रेजेंट करेंगे, अदरवाइज हम 0 रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर आप यहाँ ऑब्जर्व करें 1
1 से कनेक्टेड नहीं है, बट 1 2 से कनेक्टेड है, इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। उसके बाद 1 का कोई कनेक्शन 3 के साथ नहीं है, मतलब कोई डायरेक्ट एज अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या रखेंगे, 0। उसी तरह जब हम पहुँचेंगे 2 पे, सो 2 का 1 से कनेक्शन अवेलेबल है, क्योंकि एक एज अवेलेबल ड्रॉ की हुई है जो कि 2 से 1 को जा रही है, इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा, 1। 2 से 2 पे कोई एज अवेलेबल नहीं है, इसीलिए 0। 2 से 3 पे एक एज जा रही है, इसीलिए 1। 3 से 1 पे एक एज अवेलेबल, 3 से 1 पे कोई एज अवेलेबल नहीं है, इसीलिए 0। और 3 से 2 पे एक एज अवेलेबल है, इसीलिए 1। और 3 से 3 पे कोई एज अवेलेबल नहीं है, इसीलिए 0। सो इस तरह से आप एडजेसेंसी मैट्रिक्स ड्रॉ करोगे डायरेक्टेड ग्राफ का। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल टीक्रस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।